चलो आ जाओ, एक बार याद देखते हैं एक्सपोनेंशियल था का हमारे पास y इक्वल्स टू a टू द पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन था। दो कैटेगरी थी, एक बार a 1 से बड़ा, एक बार a 0 से लेके 1 तक। a 1 से बड़ा होता था तो ग्राफ कुछ ऐसा बना था, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये हमारे पास y इक्वल टू a टू द पावर x का ग्राफ था जिसमें a 1 से बड़ा था। ऐसा ही ग्राफ इसमें भी बना था, ये ग्राफ बना था हमारे पास, और ये ग्राफ कौन सा था, ये y इक्वल टू a टू द पावर x का, जिसमें a हमारे पास 0 से 1 था। इसमें x बढ़ने के साथ y बढ़ता था, इसमें x बढ़ने के साथ y कम होता था। सही है। लॉग की जहां तक हम बात करें, लॉग बेस ए एक्स वाई इक्वल्स टू लॉग बेस ए एक्स, मैं तुमसे लॉग की कुछ वैल्यू पूछूंगा, तुम्हें वैल्यू बतानी होगी लॉग की क्या है। ठीक है, मुझे ये बताओ लॉग बेस 232 किसके बराबर होगा, चैट बॉक्स में लिखो फटाफट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक बच्चे ने गलत लिखा है, बाकी सब ने अभी तक सही लिखा है। दो ने गलत लिखा है, 3 गलत हो गए, बाकी सब ने आंसर सही दिया है। log base 232 is 5। क्या मतलब होता है इसका, 2 की पावर क्या करूं कि 32 आ जाए, इसको क्या बोलते थे हम, बेस बोलते थे। इसे क्या बोलते थे हम, आउटपुट बोलते थे। इसको क्या बोलते थे हम, इनपुट बोलते थे, यही बोलते थे। तो इसका रिवर्स मतलब अगर देखूं तो 2 की पावर 5 इक्वल्स टू 32, ये लिखूं या ये लिखूं, दोनों एक ही चीज बता रहे हैं हमें। तो हम क्या बोलते थे, हम ये बोलते थे कि बेस की पावर आउटपुट इक्वल्स टू इनपुट, बेस की पावर आउटपुट इक्वल्स टू इनपुट। बेसिकली हुआ क्या, ये बेस इधर गया, इसको धक्का देके अपनी पावर बना लिया। ये बेस इधर गया, इसको लात मारी, अपने सर पे बिठा लिया, तो 2 की पावर 5 कितना बन गया, 32 बन गया। अगर मेरे पास log बेस ए एक्स इक्वल्स टू वाई लिखा हुआ है, अगर मेरे पास log बेस ए एक्स इक्वल्स टू वाई लिखा हुआ है, तो जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं इसे ऐसे कह सकता हूं कि x इक्वल्स टू ए टू द पावर y होगा, यस और नो, x इक्वल्स टू ए टू द पावर y होगा, बिल्कुल कह सकता हूं, कोई समस्या नहीं है, हमने ये लास्ट वीडियो में ही देख लिया था। और दूसरी चीज, y इक्वल्स टू ए टू द पावर x कौन सा फंक्शन होता है हमारे पास, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये हम पढ़ चुके हैं। और x इक्वल्स टू ए टू द पावर y, ये कौन सा है मेरे पास, लॉग वाला, जो कि हमें पढ़ना है। और यहां से यहां पे आना कैसे था, x और y को इंटरचेंज करके। लास्ट वीडियो में नॉन मेडिकल और मेडिकल दोनों बच्चों को मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, इसका मतलब जरा मुझे बता सकते हो क्या था, x और y इंटरचेंज का मतलब किसको याद है, यस सर लिख दो, किस किस को याद है, यस सर लिख दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब होता था इमेज अबाउट द लाइन y इक्वल्स टू x, इमेज अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। ये सारी काम धाम, ये सारी कहानी कहां तक की थी, पिछली वीडियो तक। अब आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इससे आगे, ये सारी पिछली कहानी थी, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करा दी ताकि कुछ बच्चे जो लोग नहीं रिवाइज करके आए थे उनका भी थोड़ा काम चल जाए, लेकिन जो अच्छे से पिछली वीडियो देख के आए थे उनको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। सही है। एक बच्चा बार बार लिख रहा है कि मुझे कुछ कास्ट करना है, स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन ऑन कर दो। बेटा जो भी आपको कास्ट करना है फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं अगली बार खुद ही दिखा दूंगा, तुम टेंशन मत लो। नॉन मेड वालों को ये जो मैं आज करा रहा हूँ अपने नोट्स में एज इट इज आगे चलाना है, मेडिकल वालों को वहां लिखना है जहां पे वो मैथमेटिकल टूल फिजिक्स के लिखते थे। अमीश पूछ रहा है आप कुरुक्षेत्रा में हो, अभी मैं कुरुक्षेत्रा में नहीं हूँ बेटा, करनाल में हूँ। कुरुक्षेत्रा की आईडी यूज कर रहा हूँ सिर्फ। टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है इतनी, तुझे ये भी नहीं पता चला अभी तक। अब सुनो, शुरू करते हैं कहानी। y इक्वल्स टू log बेस ax, इसका ग्राफ बनाना चाहता हूं पहले।
इसका मैकेनिज्म हमने देख लिया, क्या मतलब होता है, बेस की पावर में ये इक्वल्स टू ये, ए टू दी पावर में एक्स इक्वल्स टू वाई, यही मतलब होता है इसका। अब देखो जरा, सॉरी, ए टू दी पावर में वाई इक्वल्स टू एक्स, मैंने उल्टा लिख दिया, ए टू दी पावर में वाई इक्वल्स टू एक्स। देखो अब एक ग्राफ बनाऊंगा, अभी देखना ध्यान से, ये एक्स एक्सेस, दोनों एक्सेस बना ली मैंने। रुक जाओ, ब्लर वो ठीक हो जाएगा, वीडियो ब्लर मत लिखा करो, मैं अपने आप ठीक कर दूंगा उसको, वो ऑटो फोकस होता है, टेंशन मत लिया करो। अब देखो ठीक हो गया होगा, वो 2-4 सेकंड में अपने आप ठीक हो जाता है, उसे लिखने मत करो बीच में। y इक्वल्स टू ये। अब तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें ये जो ग्राफ मैंने अभी बनाया है, ये ग्राफ पता है, ये वही कल वाला ग्राफ है, हाँ बहुत बढ़िया, सब बच्चों ने लगभग यस लिखा है। ये ग्राफ है मेरे पास y इक्वल्स टू ए टू दी पावर x का ग्राफ, जिसमें a की वैल्यू 1 से बड़ी है। y इक्वल टू ए टू दी पावर x का ग्राफ जिसकी a की वैल्यू 1 से बड़ी है। अगर मैं इस ग्राफ की इमेज अबाउट द लाइन y इक्वल्स टू x ले लेता हूं, अगर मैं इस ग्राफ की इमेज अबाउट द लाइन y इक्वल्स टू x ले लेता हूं, ये लाइन बना रहा हूं y इक्वल्स टू x, लाइन तो बना लेते हो ना, पहचानते हो तुम, ये लाइन है y इक्वल टू x, तो मुझे लॉग का ग्राफ मिल जाएगा। कितने लोग इस चीज को एग्री कर रहे हैं, यस लिख दो। कितने लोग इस चीज को एग्री कर रहे हैं, यस लिख दो। बहुत बढ़िया, बहुत सारे यस आ गए हैं मेरे पास, 76 यस आ गए, 78, 81, 82, 83, बस बस बहुत है, 100 क्रॉस कर गया मेरे यस। तो जब इतने लोग भरोसा कर ही रहे हैं, तो और भी कर ही रहे होंगे ऑब्वियसली, बाकी भी कर ही लेंगे, सही है। अब सुनो जरा, तो इसकी इमेज दिखाई कैसे देगी, एक बार अपनी कॉपी में खुद से बना के देखो। ये जो ब्लू वाला ग्राफ है, इसकी इमेज y इक्वल टू एक्स के अबाउट कैसी दिखाई देगी, कुछ ऐसी दिखाई देगी, देखो सही कह रहा हूं, ब्लू वाले ग्राफ की इमेज अबाउट y इक्वल टू एक्स ऐसी दिखाई देगी, सही कह रहा हूं। तो ये जो रेड वाला ग्राफ आया है, ये जो रेड वाला ग्राफ आया है, ये हम किसका ग्राफ कहते हैं, ये y इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स का ग्राफ है, जिसमें a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। ये एक्सपोनेंशियल का था, उसकी इमेज ले ली y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट, तो लॉग का ग्राफ मिल गया मुझे। लेकिन ये दोनों ग्राफ है किसके लिए, a ग्रेटर देन 1 के लिए, a ग्रेटर देन 1 के लिए। अब मुझे इसमें ये बताओ, अब मुझे इसमें ये बताओ कि x बढ़ने के साथ y बढ़ रहा है कि नहीं। अगर इस वाले ग्राफ में x बढ़ रहा है, तो y इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज, आई या डी लिख दो। काफी सारे बच्चों ने रिप्लाई दिया, लेकिन कुछ कुछ बच्चों ने इंक्रीज लिखा है, कुछ कुछ बच्चों ने डिक्रीज लिखा है। देखो जरा, x बढ़ने के साथ y क्या कर रहा है, इंक्रीज ही कर रहा है, सेम जैसे एक्सपोनेंशियल में करता था। थोड़ा ध्यान से देखो, ये मान लो x1 है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो y मिलेगा वो ये मिलेगा। ये मान लेता हूँ x2 है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y ये मिलेगा। तो x1 और x2 में से कौन सा y ज्यादा है, x2 वाला y, वो ज्यादा ऊपर है, सिंपल। सेम प्रॉपर्टी जो इसमें होती थी, इसमें भी x बढ़ने के साथ y बढ़ता था, सेम प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे दो। तो रेड वाला ग्राफ आया y इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स, जिसमें a की वैल्यू 1 से बड़ी है। इतना समझ गए। अब मैंने तुम्हें कहा कि दूसरे वाला ग्राफ बनाते हैं, चलो दूसरे वाला ग्राफ बना लेते हैं। ये बन गया। ये वाला ग्राफ किसका होता था बताओ जरा,
ये होता था y इक्वल टू a टू दी पावर x का ग्राफ, जिसमें a हमारे पास 0 से लेके 1 तक होता था। सही कह रहा हूं? अब यहाँ पे भी क्या करना होगा मुझे, y इक्वल टू x लाइन बना लेनी होगी। तो ये क्या बना ली मैंने, ये बन गई मेरे पास y इक्वल टू x लाइन। अपनी अपनी नोटबुक में फटाफट से इस ब्लू वाले ग्राफ की इमेज लो y इक्वल टू x लाइन के अबाउट, देखो जरा कैसा दिखाई देता है फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने लिख दिया डन सर, डन सर। और डन सर लिखो मत, जब मैं कहूंगा लिखने को तभी कुछ लिखना। 1 मिनट का टाइम है, फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सत्यम, मैंने डाउट पढ़ लिया बेटा, बार बार मत लिखो। चलो आ जाओ, मैं बनाता हूं ग्राफ। अब देखो, अब देखो जरा, सिर्फ इतने पोर्शन को देखना, ध्यान से देखो वीडियो पे, स्क्रीन पे अपना ध्यान लगाओ पूरा। सिर्फ इतने पोर्शन को देखना। क्या इतने पोर्शन की इमेज कुछ ऐसे दिख रही है? अभी इसको भूल जाओ, इधर वाले को, सिर्फ इधर वाले की इमेज देखो, पलट दो। ऐसी दिख रही है? यस के नो? इधर वाले की इमेज, इस वाले की इमेज उधर, बिल्कुल सिंपल बन गया। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यस कोई नहीं लिखेगा, जिसको नहीं दिख रही हो वो देखना थोड़ा ध्यान से। ये था, ये मिरर था, ये मिरर था, y इक्वल टू x, ऐसे पलट दिया तो यहां पहुंच गया। ऐसे ही अब सिर्फ इस पार्ट को देखना, अब आगे वाले को मत देखना, सिर्फ पीछे वाले पार्ट को देखना। उसकी इमेज कुछ ये है, तो उसकी इमेज कुछ ऐसी दिखेगी। इसकी इमेज कुछ ऐसी दिख रही है, इसकी इमेज पलट के यहां आ जाएगी। सोचो दिमाग में, ये पलट के यहां आ जाएगा, ये पलट के यहां चला जाएगा। तो ये जो अब रेड वाला ग्राफ बना है, ये किसका ग्राफ होगा? ये y इक्वल टू लॉग बेस a, जिसमें a की वैल्यू हम क्या कह रहे हैं, 0 से 1, इसका ग्राफ होगा। x बढ़ने के साथ y बोलो इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज, बिल्कुल सही लिख रहे हैं अब बच्चे, क्योंकि सेम प्रॉपर्टी जो एक्सपोनेंशियल फॉलो कर रहा था वही प्रॉपर्टी ये भी फॉलो करेगा। सही है। चलो अब दोनों सिर्फ लॉग के ग्राफ देखते हैं एक बार ध्यान से, ऊपर वाला भी देखते हैं। ऊपर वाला लॉग का ग्राफ ऐसा था, जिसमें a की वैल्यू 1 से बड़ी थी। रेड वाला ग्राफ ध्यान से देखो, नीचे लॉग का ग्राफ ऐसा आया है, जिसमें a की वैल्यू 0 से 1 है। यही दो केस स्टडी करें, क्योंकि एक्सपोनेंशियल से ही आया है और एक्सपोनेंशियल में एक्सप्लेन कर दिया था, बाकी केस क्यों नहीं लिए। चलो अब थोड़ा सा और देखते हैं। सत्यम ने डाउट पूछा है हमसे, कर्तव्य नहीं लिखा, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो y नेगेटिव है, तो क्या दिक्कत है y नेगेटिव होने से? सत्य कर्तव्य, अर्चित गोयल डाउट लिखो जो डाउट है। कर्तव्य ने लिखा है फोर्थ क्वाड्रेंट में y नेगेटिव है। बेटा y नेगेटिव होने से कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो, सत्यम ने एक बहुत अच्छा डाउट पूछा है। सत्यम ने एक बहुत, जिनको अब इमेज लेनी नहीं आई वो घर पे इमेज लेके देखना, बाद में खुद से ग्राफ बना के देखना वीडियो के साथ साथ, जब वीडियो देखोगे तो। सत्यम ने पूछा कि सर ये ब्लू वाला ग्राफ जो है, ये y इक्वल टू x लाइन को कट क्यों नहीं करा, ऊपर से ही क्यों चला गया? ऐसा भी तो हो सकता था कट करके जाता, जैसे इस वाले ब्लू वाले ग्राफ ने कट करा है। ऐसे कैसे पता चलेगा कि कट करेगा या नहीं करेगा? बेटा ये पता चलेगा जब हम चैप्टर पढ़ेंगे एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। हालांकि उसका कुछ बेसिक, एक सेकंड रुको जरा, वीडियो में सही कर देता हूँ। हालांकि जो एओडी चैप्टर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसका कुछ बेसिक आपको नेक्स्ट लाइव क्लास में बताऊंगा कि कब हम कैसे देखते हैं ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, कैसे देखते हैं ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। वो बेसिक हम लोग पढ़ेंगे कि ग्राफ ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं कट करेंगे। लेकिन ये चैप्टर आएगा हमारे पास एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव की हेल्प से हम लोग देखते हैं। अभी के लिए आपको ये ग्राफ बनाना ही पड़ेगा। उससे हम क्या देखते हैं कि ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं, या इंक्रीज करने के भी हमारे पास ना अलग अलग तरीके होते हैं। देखो अगर मैं कहता हूं तुम्हें, ऐसे देखो ध्यान से, अगर मैं तुम्हें ये कहता हूं कि देखो रुद्र लिख रहा है y इक्वल टू 2x भी ले सकते हैं क्या? ऐसे घर का राज नहीं है रुद्र, ये तो पिछली क्लास में ही हो गया था कि x और y को इंटरचेंज करने का मतलब होता है y इक्वल टू x के अबाउट इमेज। ऐसा नहीं है कि कोई भी लाइन ले लो यहाँ पे उठा के,
कि भाई y इक्वल टू एक्स की जगह 2x 3x 4x कोई भी ले ले, ऐसा कुछ नहीं होता है। तेजस बार बार नहीं लिखना एक ही चीज को। एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन बेसिकली एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। इनवर्स का मतलब यही होता है एक्स और वाई को इंटरचेंज कर देना। इसलिए इसका ग्राफ हमें पता था, y इक्वल टू एक्स के अबाउट इमेज ले ली तो इसका ग्राफ मिल गया। और ये क्या है हमारे पास, लॉगरिथमिक फंक्शन ही है हमारे पास। क्या ग्राफ है ये, लॉगरिथमिक। तो लॉग का ग्राफ हमने एक्सपोनेंशियल की इमेज से बनाया। पॉइंट समझ गए। बाकी एओडी पढ़ेंगे तो तुम्हें और ग्राफ बनाने आ जाएंगे और इजीली, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब सुनो जरा ध्यान से, दूसरे ग्राफ में इंक्रीज कैसे हो रहा है ये पूछ रहा है एक बच्चा। बेटा दूसरे ग्राफ में तो मैंने लिखा ही डिक्रीज है। ये पहला ग्राफ बना था एक्सपोनेंशियल का, इसकी इमेज ऐसी बनी थी लॉग। ये बना था एक्सपोनेंशियल का, इसकी इमेज ऐसी बनी थी लॉग की। अब सिर्फ लॉग के ग्राफ बना रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ किसके, लॉग के ग्राफ बना रहा हूँ, क्योंकि एक्सपोनेंशियल तो हमने कल पढ़ ही लिए थे और उसके ग्राफ भी बना लिए थे। अब मैं सिर्फ और सिर्फ ग्राफ बनाऊंगा किसका, लॉग का। उसके बाद हम लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उसकी इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे। ये पहला ग्राफ है लॉग का, ऐसा ग्राफ। ये पॉइंट क्या है, 1। अब ये पॉइंट 1 कैसे है, देखो जरा। ये पॉइंट याद है, कल ये पॉइंट 1 लिखा था, तो जब इसकी इमेज लूंगा तो ये पॉइंट भी क्या बनेगा, 1 बनेगा। ऐसे ही ये पॉइंट याद है क्या लिखा था, 1। जब इसकी इमेज लूंगा तो ये भी क्या बनेगा, 1 बनेगा। सही है। तो ये पॉइंट क्या हो गया, 1। ऐसे ही दूसरा कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ, ये पॉइंट 1। ये किसका ग्राफ है मेरे पास, ये ग्राफ है y इक्वल्स टू लॉग बेस ए एक्स, जिसमें a क्या कह रहा हूं, ग्रेटर देन 1 का। ये किसका है, y इक्वल्स टू लॉग बेस ए एक्स, जिसमें a क्या कह रहा हूं, 0 से लेके 1 का। ये दोनों ग्राफ लॉग के ग्राफ है, जो कि तुम लोग अब से याद रखोगे। लॉग का ग्राफ ऐसा था, दूसरा ऐसा था। सही है। अब हम चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज में। अब देखो जरा, इसमें दिखाई दे रहा होगा x बढ़ने के साथ y बढ़ रहा है, इसमें x बढ़ने के साथ y कम हो रहा है। ग्राफ नीचे आने का मतलब, नीचे जाते हैं तो y एक्सिस में y की वैल्यू कम होती है। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाओगे, मतलब जैसे जैसे ग्राफ में राइट को मूव करोगे तो नीचे को जा रहा है ग्राफ, ऐसे इसमें राइट को मूव करोगे तो ग्राफ ऊपर को जा रहा है। तो इसमें क्या कहेंगे, x बढ़ने के साथ y बढ़ रहा है। इसमें क्या कहेंगे, x बढ़ने के साथ y कम हो रहा है। देखो जरा, एक्स राइट में जाते हुए मेरे ग्राफ, अगर ग्राफ पे तुम चलना शुरू करो, जब तुम राइट की तरफ मूव कर रहे हो, देखो इधर तो नीचे की तरफ जा रहे हो। नीचे की तरफ जाने का मतलब क्या है, तुम्हारी वैल्यू कम हो रही है। इस ग्राफ पे मूव करोगे तो जैसे जैसे बढ़ोगे राइट की तरफ, तुम ऊपर की तरफ जा रहे होगे। ऊपर की तरफ जाओगे तो y की वैल्यू बढ़ रही है, सिंपल। और ये अगर तुम्हें इससे याद रखने में तकलीफ है तो कल एक्सपोनेंशियल से रखा था। एक्सपोनेंशियल में a ग्रेटर देन 1 में इनइक्वालिटी सेम रहती थी, a 0 से 1 में इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। बच्चे कह रहे हैं नीचे y नेगेटिव है। बेटा मुझे भी पता है नीचे y नेगेटिव है, तो y नेगेटिव होने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है y नेगेटिव हो नहीं सकता है, कोई मना थोड़ी ना कर रहा है। सोचो, अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ छोटा सा, मुझे ये बताओ log बेस 2 हाफ, जरा आउटपुट बताना कितना आएगा। सोचो जरा दिमाग में। बहुत बढ़िया आंसर लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत बढ़िया आंसर लिख रहे हैं। कुछ कुछ गलत लिख दिया एक दो बच्चों ने। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसका आंसर आएगा -1। सोचो जरा, 2 की क्या पावर करूं कि ये बन जाए। बेस उधर जाके इसको धक्का देके अपनी पावर बनाता है, तो 2 की क्या पावर करूं कि हाफ बन जाए। तो 2 की पावर -1 को ही तो हाफ कहते हैं। अब जरा मुझे बताओ, लॉग बेस 2 हाफ का जो आउटपुट आया, आउटपुट मतलब y की वैल्यू, आउटपुट मतलब y की वैल्यू, तो आउटपुट नेगेटिव आया क्या नहीं आया, तो y की वैल्यू नेगेटिव आई क्या नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं, आ गई तो क्या दिक्कत है। समझ गए। तो ऐसा नहीं है y नेगेटिव आ नहीं सकता है। हाँ तुम ये देखो, x नेगेटिव नहीं आ सकता है। अब जरा इस ग्राफ को ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्या x कभी नेगेटिव हो रहा है, ब्लू वाले ग्राफ को ध्यान से, x नेगेटिव नहीं हो रहा है। y ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव हो रहा है,
लेकिन x कभी नेगेटिव हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है, समझे? अच्छा, x कभी 0 हो रहा है? ये बताओ चैट बॉक्स में लिख के, x 0 हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है, समझ गए? तो अब मैं ये एक एक कंडीशन एक एक करके लिखवाता हूं तुम्हें। लॉग बेस ए एक्स वाई ऐसे लिखा है। तो y पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, x जो है वो हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। और बेस बेस क्या रहेगा बताओ? या तो 0 से 1 में या फिर 1 से बड़ा। तो x नेगेटिव मतलब ये यहाँ पे कहीं भी ग्राफ आ रहा है, देखो जरा, y 0 हो सकता है? अच्छा ये बताओ, तेजस ने पूछा y 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, देखो जरा, लॉग बेस 2 1, बताओ जरा, 2 की पावर में क्या करूं कि 1 आ जाए? 0 करूं, सिंपल। 2 की पावर में 0 करूंगा, 1 आ जाएगा। आउटपुट 0 हो सकता है, आउटपुट होता है क्या है? y, तो y 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और देखो हुआ भी है, देखो हुआ भी है। y पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी हो सकता है, x हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, समझ गए? आ जाओ, चलो आगे। y जो है वो रूट में भी आ सकता है, रैशनल भी आ सकता है, इररेशनल भी आ सकता है। y पे तो कोई दिक्कत नहीं है, y कुछ भी आ सकता है, x पॉजिटिव होना चाहिए। अब हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी शुरू करते हैं। पहली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी किसकी लिख रहे हैं? y इक्वल्स टू लॉग बेस ए एक्स की, इस फंक्शन की प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, सही है? अभी चैट बॉक्स में कुछ मत लिखो, चैट बॉक्स बंद है। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, वो प्रॉपर्टी क्या है? मतलब वो प्रॉपर्टी नहीं, वो हम अभी बात कर चुके हैं। x शुड बी ग्रेटर देन 0। x मतलब इनपुट, इनपुट शुड बी पॉजिटिव। इनपुट हमेशा, लॉग का इनपुट हमेशा पॉजिटिव होगा। चिल्ला दो, अब तो घर पे कोई सो भी नहीं रहा होगा, जोर से चिल्ला दो। लॉग का इनपुट हमेशा पॉजिटिव होगा। जो जो चिल्ला दे यस सर लिख देना, चिल्लाने के बाद, झूठ मत लिखना, पहले बता रहा हूँ। जोर से चिल्लाओ, लॉग का इनपुट हमेशा पॉजिटिव होगा। चिल्ला दिया? पिटा तो नहीं कोई? बहुत बढ़िया, आज कोई नहीं पिटा, बच गए तुम, ठीक है। अब सुनो, दूसरी चीज, इनपुट के बारे में पता चल गया, इनपुट क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव। बेस, बेस की बात कर रहे हैं अगर हम, बेस, लॉग का बेस ए जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब 0 से 1 में होगा या फिर 1 से बड़ा होगा। ये तो हमने कल ही देख लिया था, एक्सपोनेंशियल से आया और एक्सपोनेंशियल में ऐसा हो रहा था, सही कह रहा हूं? जिनको अब एक्सपोनेंशियल में डाउट याद आ रहे हैं, वो एक्सपोनेंशियल की वीडियो फिर से देखना। अब देखो जरा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a शुड बी ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल्स टू 1। ध्यान से देखो जरा, ये लिखूं या ये लिखूं, एक ही बात है या अलग अलग है? सेम और डिफरेंट? सेम के लिए s लिख देना चैट बॉक्स में, डिफरेंट के लिए d लिख देना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबने s लिखा है, कुछ कुछ बच्चों ने डिफरेंट लिख दिया है। बेटा सेम ही चीज है, देखो जरा, 0 से 1 और 1 से आगे, 0 से 1, 1 से आगे, इसका मतलब क्या है? 0 से 1, इसका मतलब क्या है? यूनियन लेना है 1 से इंफिनिटी। और का मतलब होता था यूनियन, तो 0 से 1, 1 से इंफिनिटी का मतलब क्या हो गया? 0 से इंफिनिटी एक्सेप्ट 1, 0 से इंफिनिटी एक्सेप्ट 1, तो मैंने भी लिख दिया 0 से इंफिनिटी एक्सेप्ट 1, एक ही बात है। तो बेस के लिए हम क्या करेंगे? बेस इज ऑलवेज पॉजिटिव बट नॉट इक्वल्स टू 1। बेस इज ऑलवेज पॉजिटिव बट नॉट इक्वल टू 1। लिखो, चिल्लाओ, इनपुट, लॉग का इनपुट इज ऑलवेज पॉजिटिव, बेस इज ऑलवेज पॉजिटिव नॉट इक्वल्स टू 1। और बेस की दो कैटेगरी थी, 0 से 1 और 1 से ज्यादा। और ये दो कैटेगरीज क्यों बनी थी? एक्सपोनेंशियल में एक्सप्लेन हो गया था, एक्सपोनेंशियल से ही आया है। ये हो गया। अगर अब आउटपुट की भी बात कर ही लेते हैं, आउटपुट, लॉग का आउटपुट बताओ, लॉग का आउटपुट कुछ भी हो सकता है,
लॉग का आउटपुट कुछ भी हो सकता है, बस रियल होना चाहिए। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू ले सकता है, रैशनल, इररेशनल, पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ भी। समझ गए? तो ये तो हमें लॉग के बारे में पता चल गया। अभी तक इनमें से प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, ये वही पॉइंट लिखे हैं मैंने जो पिछले पेज पे एक्सप्लेन करके आया हूँ। अब शुरू करते हैं। अब सुनो जरा प्रॉपर्टीज। अब जो ये प्रॉपर्टीज अब मैं लिखूंगा ना एक एक करके, इस प्रॉपर्टीज को तुम्हें, अंश लिख रहा है आउटपुट जीरो नहीं हो सकता। अंश बेटा सो रहा है क्या? अभी तो बताया था आउटपुट जीरो हो सकता है। तो देख तुझे लॉग को सॉरी बोलना पड़ेगा फिर, अब अगर तू ऐसी चीजें पूछेगा ना। ये देखो अभी दिखाया था, मेरे को खुद ही नहीं मिल रहा, कहाँ दिखाया था? हाँ ये देखो, ये देखो अभी तो दिखाया था। 2 की पावर में क्या करूं कि 1 आ जाए, तो क्या हो जाएगा? 0। इसको भी लिख ही लो, तुम लिखे बिना ना मानते नहीं हो। एक तो फोर्थ प्रॉपर्टी की तरह इसको भी लिख देता हूँ, log बेस a1, log बेस a1। अंश कह रहा है इनपुट, इनपुट नहीं हो सकता। मुझे बताओ ये कितना होगा log बेस a1, फटाफट से। बहुत बढ़िया, 0 होगा। a की पावर क्या करूं कि 1 आ जाए? 0 आएगा। इसका मतलब जब भी इनपुट 1 होगा आउटपुट 0 आएगा। कह सकता हूं, जब भी इनपुट 1 होगा आउटपुट 0 आएगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ बेस क्या लिया है। चाहे बेस 0 से 1 में हो, चाहे बेस 1 से बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी इनपुट क्या होगा 1, आउटपुट हमेशा क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। समझ गए? चाहे बेस 1 हो, मतलब चाहे बेस 2 हो, चाहे बेस 3 हो, चाहे बेस 1 करोड़ हो, चाहे बेस 10 करोड़ हो, चाहे बेस 50 करोड़ हो। मान लो मैंने तुमसे पूछा लॉग बेस, ये बेस है, इनपुट में दिया 1, तो बताओ जरा इसकी पावर क्या करूं कि 1 आएगा? 0 आएगा। बेस कुछ भी हो दुनिया का, लेकिन बेस की जो कंडीशन थी ऑलवेज पॉजिटिव नॉट इक्वल टू 1, वो सेटिस्फाई होना चाहिए। कहीं बेस में नेगेटिव भटक दो, वो अलाउड नहीं है। समझ गए? बेस 0 नहीं हो सकता। तेजस अभी लिखा था, जागते रहो, सो मत जाओ क्लास में, जागना जरूरी है तभी समझ आएगा। चलो आगे चलते हैं, कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब सुनो प्रॉपर्टी। हाँ तो मैं बता रहा था कि जो प्रॉपर्टीज अब मैं लिखूंगा, उन प्रॉपर्टीज का प्रूफ एक्स, फिर 0 की पावर 0 लिख दिया। मैं हर क्लास में बताता हूँ 0 की पावर 0, हम लिमिट में पढ़ेंगे क्या होता है। फिर 0 की पावर 0। कौन सी सुई, कौन सी जिंदगी अटक गई है तेरी 0 की पावर 0 पे बेटा? मम्मी खाना नहीं तेरी क्या 0 की पावर 0 जाने बिना? ये खाना लेने जाता है, मम्मी कहती है पहले 0 की पावर 0 बता तब खाना दूंगा। है 0 की पावर 0 आएगा, जो जिस चैप्टर में आएगा उसमें पढ़ेंगे। उस दिन ग्रुप पे भी लिखा था मैंने कि 0 की पावर 0 कई जगह पे 1 मिलता है, कई जगह पे क्या मिलता है? नॉट डिफाइंड लिखा मिलता है, कई जगह पे इनडिटर्मिनेट मिलता है। वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे, अभी कोई टेंशन नहीं लेनी है। फिर 0 की पावर 0 लिख देते हैं बार बार, खाना मिल जाता ना, खाया पिया मौज करा कर आराम से। चल आ जा। अब सुनो प्रॉपर्टी, फर्स्ट से शुरू कर लेता हूँ। पहली प्रॉपर्टी, लॉग बेस ए एम प्लस log base a n equals to log base a m into n। कोई भी प्रॉपर्टी लगाने के लिए, वीडियो में सही कर दूंगा अपने आप, तुम बीच में टेंशन मत लेना। थोड़ी सी वीडियो ब्लर होती है, एकदम से चिल्लाने लगते हो ब्लर हो गई, ब्लर हो गई, ब्लर हो गई। वो सब सही हो जाएगा, तुम उसकी टेंशन मत लो। वो 1-2 सेकंड लगते हैं उसको, थोड़ा पुराने जमाने का फोन है मेरा, थोड़ा तुम कोऑपरेट करो, थोड़ा वो कोऑपरेट करेगा तुम्हारे साथ। ठीक हो गई है, ठीक हो गई है। हार ऋतिक मैंने कहा था ना अभी, सुनो। log बेस ए एम प्लस log बेस ए एन इक्वल्स टू log बेस ए एम एन। समझ गए? तो ये प्रॉपर्टी पहली प्रॉपर्टी है। तो वो क्या कह रहा है, दो लॉग को जब आपको ऐड करना है तो उनके इनपुट्स आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। दो लॉग को अगर आपको ऐड करना है तो इनके इनपुट्स आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। समझ गए कहानी? तो वो क्या कहना चाहता है, देखो जरा ध्यान से, log बेस 2 8 प्लस log बेस 2 32। मान लो ये, या छोटा नंबर ले लेते हैं, तुम्हें ज्यादा आसानी से हो जाएगा। 4 ले लेता हूँ यहाँ पे। log बेस 2 8 प्लस log बेस 2 4 इक्वल्स टू, वो क्या कहना चाहता है? log बेस 2 8 इंटू 4, ऐसा कहना चाहता है। तो इसको वेरीफाई करते हैं। मुझे जरा इसकी वैल्यू बताओगे? इसकी
log बेस टू 8 की, इसकी वैल्यू आ रही होगी 3। मुझे जरा इसकी वैल्यू बताओगे, इसकी वैल्यू आ रही होगी 2। log बेस 2 ये कितना बना है, ये बना है log बेस 2 32, log बेस 2 32, ये कितना आएगी 5। मुझे ये बताओ किस किस को ये पता है कि 3 + 2 5 होता है, यस लिख दो। किस किस ने ये पढ़ रखा है, कौन इतना पढ़ा लिखा है तुम में से? नो लिख दिया अभी भी भाई, जिसने नो लिखा है वो कल ऑफिस में आके अपनी फीस वापसी ले जाना। जिसने इस पे नो लिखा है कि 3 + 2 5 होता है, कृपया अपने माँ बाप के पैसे बचाओ, उन्हें वेस्ट मत करो, कल के कल ही जाके फीस वापसी ले जाओ। चलो मजाक कर रहा था, फीस वापसी नहीं देते हम, देखो ऐसी सीधी सी बात है। चलो ये आ गया, ठीक है। अब सुनो, इसका प्रूफ भी करा देता हूँ, कुछ बच्चों ने लिखा है कि प्रूफ करा दो, प्रूफ करा दो, पता नहीं कैसे पैसे वसूलने इनको, प्रूफ करा दो। अभी करा देता हूँ, 1 सेकेंड में, सुनो जरा, प्रूफ करा रहा हूँ इसका। सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम, m मैंने कहा इसको x ले लो, इसको y ले लो, log बेस am प्लस log बेस an इक्वल्स टू log बेस am इंटू n, ये प्रॉपर्टी लिखी थी, इसका प्रूफ करा रहा हूं। तो मैंने क्या कहा, log बेस am को x ले लो, log बेस n को y ले लो, क्या बन गया, ये x और y बन गया, सही है। अब m की वैल्यू बता सकते हो, m की वैल्यू, m की वैल्यू बता सकते हो? बिल्कुल सही लिखी है, a की पावर x, बिल्कुल सही लिखी है। n की वैल्यू सिमिलरली a की पावर y कहोगे ऑब्वियसली, और तो क्या ही कहोगे। तो अब जरा इसकी वैल्यू बताओ मुझे, राइट हैंड साइड की, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू तुम्हारे पास क्या बनी है, लेफ्ट हैंड साइड बनी है x प्लस वाई, बनी है या नहीं, क्योंकि इसको तुमने x माना हुआ है, इसको तुमने y माना हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारी बनी है x प्लस वाई, सही है। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए राइट हैंड साइड की, राइट हैंड साइड की वैल्यू चाहिए। तो राइट हैंड साइड के लिए पहले m इंटू एन चाहिए होगा, और m इंटू एन क्या है, a की पावर x इंटू a टू द पावर y, विच इज a टू द पावर x प्लस y, क्या है, a टू द पावर x प्लस y। तो राइट हैंड साइड होगी log बेस a m इंटू एन, जो कि क्या बनेगा, log बेस a टू द पावर x प्लस y, सही कह रहा हूं, इक्वल्स टू समथिंग। अब a की पावर क्या करूं कि a की पावर x प्लस y बने, बताओ जरा, a की पावर में क्या करूं कि ये क्वांटिटी बन जाए, x प्लस y करूं ऑब्वियसली, तो ये किसके बराबर आ गया, x प्लस y के बराबर आ गया या नहीं। तो मुझे ये बताओ लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, x प्लस वाई, राइट हैंड साइड क्या आ गई, x प्लस वाई, दोनों बराबर होते हैं या नहीं होते। अब किस किस को ये नहीं पता कि x प्लस वाई के बराबर होता है, सिंपल है ना। और अगर तुम और ध्यान से देखो, थोड़ा सा और तीसरी आंख से देखो, तो उसमें एक्चुअल में कौन सी प्रॉपर्टी लिखी है मैंने, एक्सपोनेंशियल की ही प्रॉपर्टी लिखी है, देखो सर, है या नहीं। एक्चुअल में कौन सी प्रॉपर्टी लिखी है मैंने, ये जो तुमने बचपन में पढ़ ली थी कि 2 नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर ऐड कर लेते हैं, ये बचपन की चीज, पहले बचपन में ऐसे पढ़ाया, अब लॉग की तरह पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, पागल बना रहे हैं तुम्हें। मतलब मैं नहीं, किताब वाले, मुझे तो पढ़ाना पड़ रहा है, मेरी मजबूरी है, पेपर में आता है, लेकिन ये जो बचपन की चीज जैसे पढ़ाई गई थी, वही चीज अब लॉग के नाम पे पढ़ा रहे हैं, एक्स और वाई इंटरचेंज करके, बस समझ गए। लेकिन लॉग बड़े ही काम की चीज है, मैथ्स में भी बहुत जगह यूज होंगी ये प्रॉपर्टीज, फिजिक्स में भी बहुत जगह यूज होंगी, समझ गए। तो इसलिए ध्यान से देखते रहना। अब प्रॉपर्टीज का प्रूफ नहीं चाहिए होगा तुम्हें, चाहिए होगा तो तुम्हारी बुकलेट में इसके सारे प्रूफ गिवन है, प्रूफ की कोई खास जरूरत नहीं है। तो प्रॉपर्टी बीच बीच में ऐसे वेरीफाई कराता रहूंगा तुम्हें, लेकिन प्रॉपर्टी तुम्हें याद रखनी है, ये काम आएगी, याद रखनी है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, log बेस ए एम प्लस log बेस ए एन इक्वल्स टू log बेस ए, देखो बेस सेम है, कहीं पता चले यहाँ पे ए हो यहाँ पे बी हो, उठा के प्रॉपर्टी लगा दी, बेस सेम रहा है थ्रू आउट, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, ठीक। तो वो क्या कह रहा है, अगर इनपुट हम 2 लॉग ऐड कर रहे हो तो इनपुट्स को आपस में क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी,
दूसरी प्रॉपर्टी, log बेस ए एम माइनस log बेस ए एन। अगर डिफरेंस ले रहे हो तो क्या करोगे, log बेस ए एम बाय एन डिवाइड कर लोगे। क्या करोगे, डिवाइड। जैसे एडिशन में इनपुट्स को मल्टीप्लाई करा, सब्ट्रैक्शन में इनपुट को डिवाइड कर लोगे। ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है। देखें इसको वेरीफाई करा के, log बेस ए log बेस 2 32 ले लिया माइनस log बेस 2 8 ले लिया। यहां पे क्या बनेगा, log बेस 2 32/8 बनेगा। बनेगा या नहीं, ये बता सकते हो वैल्यू जरा। ये वैल्यू 5, ये वैल्यू बता सकते हो 3, और ये वैल्यू ये बनेगा log बेस 2 4। कितनी आएगी वैल्यू, 2। क्या 5 माइनस 3 2 होता था तुम्हारे बचपन में, यस और नो? ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नो लिख रहे हैं आधे बच्चे। याददाश्त चली गई है, ज्यादा जोर से चिल्ला दिया था, घर वालों ने डंडा मारा क्या सिर पे? चलो ये ऐसे वेरीफाई कराऊंगा। प्रूफ करना हो तो तुम ऐसे कर सकते हो एक्सपोनेंशियल की तरह, जैसे बचपन में करते थे। बाकी तुम्हारी बुकलेट में इसके प्रूफ मिल भी जाएंगे तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है। कहोगे तो मैं ही तुम्हें प्रिंटेड फॉर्म में दे दूंगा, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो दो प्रॉपर्टीज पढ़ ली हमने। पहली प्रॉपर्टी थी कि log बेस ए एम प्लस log बेस ए एन इक्वल्स टू log बेस ए एम एन। दूसरी प्रॉपर्टी थी log बेस ए एम माइनस log बेस ए एन इक्वल्स टू log बेस ए एम बाय एन। ऐड करा, इनपुट्स को मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट करा, इनपुट को डिवाइड। तीसरी प्रॉपर्टी log बेस ए कितना होगा जरा बता दो फटाफट से चैट बॉक्स में। जब बेस और इनपुट बराबर हो जाएंगे आउटपुट हमेशा 1 आएगा। ये तो मेरे ख्याल से मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। log बेस ए 1 कितना होगा जरा बता दो। अभी लिखा था थोड़ी देर पहले भी, फिर से लिख रहा हूँ। बिल्कुल सही, 0 होगा। ये तो पता, इनपुट जब भी 1 हो जाएगा आउटपुट 0। ये दोनों बराबर हो जाएंगे, आउटपुट 1। नेक्स्ट प्रॉपर्टी log, अब देखना जरा प्रॉपर्टी ध्यान से, बेस ए एम की पावर में n, log बेस ए, ये पूरा इनपुट है m की पावर में n इक्वल्स टू n टाइम्स log बेस ए m। इसमें होता क्या है, इनपुट की पावर घूम के कोफिशिएंट बन जाती है। यहां आ गई देखो, इनपुट की पावर घूम के कोफिशिएंट बन जाती है। एग्जांपल दूंगा सबके, घबराओ मत। और ये अगर तुम और थोड़ा सा ध्यान से देखो ना, तो ये यही प्रॉपर्टी लिखी हुई है मैंने। अगर थोड़ा और ध्यान से देखो तो ये यही प्रॉपर्टी लिखी हुई है। अब देखो कैसे प्रॉपर्टी लिखी हुई है। इसका मतलब ऐसा कह सकता हूं, log बेस ए एम प्लस log बेस ए एम प्लस log बेस ए एम प्लस डॉट 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 log बेस ए एम। कितनी बार, n टाइम्स। इसी नंबर को n से मल्टीप्लाई करूं, इसका मतलब बार बार ऐड करा है उसे। जैसे 2 + 2 + 2 + 2 4 बार ऐड करता हूं तो 4 × 2 लिख लेता हूं प्यार से। तो मैं इसको ऐसे, और अगर ये ऐड हो रहे हैं तो इनके इनपुट क्या होंगे, मल्टीप्लाई। अब m m m कितनी बार मल्टीप्लाई होंगे, n बार, तो m की पावर n बना देगा। सेम ही प्रॉपर्टी है, फिर से पागल बना दिया तुम्हारा। किसने बनाया पागल, जिसने लॉग बनाया था भाई, मैंने नहीं बनाया। देखो मेरे को मत कहना, घर पे कहो सर पागल बना रहे हैं रोज। ठीक है, अब सुनो 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 जरा, इसका एग्जांपल भी दे देता हूं। log बेस 2 4 की पावर 3 इज 3 टाइम्स log बेस 2 4। ऐसा है मान लो। जरा मुझे ये बताओ, ये बनेगा log बेस 2 4 की पावर 3 कितना होता है, किस किस को पता है 4 की पावर 3 कितना होता है? 64 ही होता होगा, मुझे तो ये याद आ रहा है, बाकी तुम देख लेना। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब log बेस 2 की, ये इसकी वैल्यू बता सकते हो? इसकी वैल्यू आएगी 6। 2 की पावर क्या करूं कि 64 आ जाए, 6 करो। यहां देखते हैं, यहां आया 3 × log बेस 2 4। इसकी वैल्यू बता सकते हो? इसकी वैल्यू आएगी 2, तो ये आया 3 × 2।
अब कितने लोग ये मानते हैं कि 3 इंटू 2 6 होता था? सभी मानते होंगे, और जो नहीं मानता उसको तो दुनिया में कोई मनवा ही नहीं सकता। चलो, ये आ गई अगली प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी ने हमें क्या कहा? इस प्रॉपर्टी ने हमें कहा कि इनपुट की पावर को घुमा के मल्टीप्लिकेशन में ले जाना, इनपुट की पावर को घुमा के मल्टीप्लिकेशन में ले जाना। अगली प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, प्रॉपर्टी नंबर 6, लॉग बेस ए टू दी पावर m हो गया, इनपुट में n है। अब सुनो ध्यान से, अब बेस की पावर में m हो गया। पहले क्या हुआ था? इनपुट की पावर में n, अब क्या हुआ है? बेस की पावर में। ये पूरा क्या है? बेस है। ये किसके बराबर होगा? ये होगा 1/m log बेस a n। क्या होगा? 1/m log। अब जो वो कह रहा है बेस की पावर में जो भी नंबर हो उसको डिवाइड में ले आना। जैसे इनपुट की पावर में जो नंबर था उसको क्या करा था? मल्टीप्लाई में लाए थे। अब वो कह रहा है बेस की पावर में जो भी नंबर लिखा हो उसमें उसको डिवाइड में ले आना। तो अब देख लेते हैं क्या लिखा है, जरा ध्यान से। लॉग, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 2 की पावर 2 और यहाँ पे लिखा क्या लिखूं? 64 लिख दूं। 64 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या कह रहा है वो कह रहा है बेस की पावर में जो भी है, बेस की पावर में कौन है? ये है। तो लिख देता हूं लॉग बेस 2 64। एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 कर रहा हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो कि कौन सा 2 था कौन सा 3 था, इसलिए सारे नंबर अलग अलग कर दिए मैंने। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी देखते हैं, राइट हैंड साइड भी। तो ये क्या बना? लॉग बेस 864। जरा इसकी वैल्यू लिखेंगे चैट बॉक्स में आप। बिल्कुल सही वैल्यू लिखी है, बिल्कुल सही वैल्यू लिखी है बच्चों ने। तो ये गलत लिख दिया, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा। रुको रुको, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दी। अब देखो राइट हैंड साइड, क्योंकि बेस, सुनो दोबारा से, बेस की पावर में क्या था? 3, तो डिवाइड में क्या आएगा? 3 आएगा। तो ये वाली वैल्यू लिख दो जरा आप चैट बॉक्स में। ये वैल्यू आई 2, सही कह रहा हूं? अब इधर देखो, ये बना 1/3। ये वाली वैल्यू बताना जरा मुझे, ये वाली वैल्यू बताना। 6 आई होगी इंटू 6, तो 6/3 2 के बराबर होता है। किस किस को ये पता है? बिल्कुल पता ही होगा ऑब्वियसली। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई। ये हमारी अगली प्रॉपर्टी है, सही है। और जिनको नहीं पता है वो संन्यास लेने की तैयारी कर लो। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, फिर से सुनते हैं। उसने क्या कहा हमें? इधर लिख रहा हूं। उसने हमें कहा लॉग बेस ए x टू दी पावर y को क्या लिख लो? y log बेस ए x। यही कहा ना? अब मैंने mn की जगह xy में लिख दिया। क्या कहा? इनपुट की जो भी पावर है उसे घुमा के मल्टीप्लीकेशन में ले आओ। ये एक प्रॉपर्टी थी। दूसरी में उसने कहा लॉग बेस a की पावर x इनपुट में y इक्वल्स टू क्या करोगे? 1/x log बेस a y। बेस की पावर में जो भी है उसको डिवाइड में ले आओगे। सही कह रहा हूं? समझ गए ये भी? ठीक है, बहुत बढ़िया। ये हमारे पास अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 हो गई थी, 7 पे आ जाते हैं। अगली प्रॉपर्टी है लॉग बेस ए बी। अब ए बेस है। अब मान लो मुझे बेस चेंज करना है, इसको बोलते हैं बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। इसको किसके बराबर लिखूंगा? लॉग बेस सी बी अपॉन लॉग बेस सी ए। लॉग, अब क्या हुआ? नया बेस आ गया। देखो बेस यहाँ पे ए था, यहाँ पे क्या हो गया? नया बेस। इसको कैसे याद रखोगे? ऊपर वाला ऊपर जाएगा, नीचे वाला नीचे जाएगा। ऑब्वियस सिंपल सा रूल है, ऊपर वाला ऊपर जाएगा। जिसका घर ऊपर है वो ऊपर जाएगा, जिसका घर नीचे है वो नीचे जाएगा। और सी क्या हो गया मेरे पास? सी हमारे पास हो गया नया बेस। जब मुझे बेस चेंज करना पड़ेगा उसके लिए, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। सी क्या है? नया बेस। जो वो सी क्या लेंगे ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि मैं किस में बेस को चेंज करना चाहता हूँ। ये जब क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगा, अभी सिर्फ प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं।
ऊपर वाला ऊपर जाएगा, नीचे वाला नीचे। सी वो बेस होगा जो हम नया लेना चाहते हैं, वो हमारी मर्जी होगी हम क्या लेना चाहते हैं, वो हमारे क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा हम क्या लेना चाहते हैं। देखते हैं, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, लॉग इधर लिखा है 4, इधर लिखा है 64, तो क्या कह रहे हैं हम, log बेस 2 64 log बेस 2 4। ऊपर वाला ऊपर गया, नीचे वाला नीचे। अब बेस क्या बन गया, 2 बन गया या नहीं। पहले बेस क्या था, 4 था, अब मैंने बेस क्या बना लिया, 2 बना लिया, नया बेस आ गया। अब वेरीफाई तुम वैल्यूज तो तुम अब जानते ही हो, तो वेरीफाई तुम कर ही लोगे सारी वैल्यूज डाल के। इसकी वैल्यू कितनी होती है 6, इसकी वैल्यू कितनी होती है 2, इसकी वैल्यू कितनी होती है 3, 6/2 कितना होता है 3। समझ गए। बेस हमारी मर्जी है, तुम यहाँ पे 3 भी रख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम मान लो यहाँ 3 रखना चाहो, लेकिन अब तुम्हें ये वैल्यूज नहीं पता तो मैं वेरीफाई नहीं करा सकता दोनों साइड बराबर है कि नहीं। वेरीफाई नोन वैल्यू से ही कर सकते हैं ना। तुम यहाँ 3 4 5 6 कुछ भी रखना चाहो, वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन वो रखोगे क्या जो क्वेश्चन डिमांड करेगा, क्वेश्चन के हिसाब से जो हमें लेना होगा। सही है, वो क्वेश्चन करोगे तो पता चल जाएगा। मान लो क्वेश्चन में तुम्हें बेस 3 में चाहिए हुआ तो बेस 3 रख लोगे, 5 में चाहिए हुआ 5 रख लोगे, करोड़ में चाहिए हुआ 1-1 करोड़ रख दोगे, वो तुम्हारी मर्जी है जितने अमीर तुम हो। अगली प्रॉपर्टी, ये कौन सी थी, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी, log बेस ए बी इज 1 by log बेस बी ए। सिंपल, इसको रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, इसको रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। क्या हुआ, ये दोनों इंटरचेंज हो गए, या इंटरचेंज प्रॉपर्टी भी बोल देते हैं, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ठीक है। चलो, ये दोनों इंटरचेंज हो गए तो रेसिप्रोकल हो गया। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि log बेस 2 4 इज 1 by log बेस 4 2, ये कहना चाहते हैं। जब इनको इंटरचेंज करोगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे। और फिर से तुम्हारा पागल बनाया गया, क्योंकि ये प्रॉपर्टी भी यही प्रॉपर्टी है जो ऑलरेडी तुम पढ़ चुके हो, ये प्रॉपर्टी भी यही प्रॉपर्टी है जो ऑलरेडी तुम पढ़ चुके हो। देखो कैसे, क्योंकि log बेस ए बी को मैं ऐसे लिख रहा था ना, log बेस बी अपॉन log बेस ए, और बेस की मर्जी मेरी थी कि मैं क्या लूंगा। सही कह रहा हूं ना। अब तुम इसको जीरो मत समझ लेना, जीरो नहीं लिखा, वो ब्लैंक है। यही मतलब था ना जो 7th प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी, यही मतलब नहीं था कि log बेस ए अपॉन log बेस ई, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, और बेस मेरी मर्जी होगी जो मैं लेना चाहूंगा। और मान लेता हूं मैंने बेस ले लिया बी, क्या ले लिया बी, मेरी मर्जी थी। तो मुझे न्यूमरेटर की वैल्यू बताओगे जरा, न्यूमरेटर की वैल्यू बताओगे। बिल्कुल सही, न्यूमरेटर की वैल्यू 1 है। अब देखो जरा, अब ध्यान से देखो जरा, ये वही प्रॉपर्टी नहीं बन गई जो ये लिखा है मैंने, रेसिप्रोकल। सेम नहीं बन गई, बन गई, काम खत्म हो गया। ये वही प्रॉपर्टी है जो ऊपर लिखा है, बस उसी का एक स्पेशल केस लिख दिया है। सही है, तो क्या कहोगे, रेसिप्रोकल। याद कैसे रखोगे, जब ये दोनों इंटरचेंज करे हैं तो इधर रेसिप्रोकल हो गया है, जब दोनों इंटरचेंज करे हैं तो इधर रेसिप्रोकल हो गया है। समझ गए। थोड़ी और आगे चलते हैं जिंदगी में। अब सुनो, एक लास्ट प्रॉपर्टी और लिखवा रहा हूं, या एक आधी बची होगी, 9th प्रॉपर्टी। सबके एग्जाम्पल दूंगा ना, सारे पैसे वसूल लो। ये एग्जाम्पल दिया तो हुआ है, एग्जाम्पल दे दिया, ये बता दिया पिछले वाली प्रॉपर्टी है, अभी भी लोग लिख रहे हैं एग्जाम्पल तो दे दो। लालची लोगों, शर्म करो, भगवान से डरो। अब सुनो अगली प्रॉपर्टी ध्यान से, ए की पावर log बेस बी सी, ए की पावर में लिखा हुआ है, ए की पावर log बेस बी सी इक्वल्स टू सी की पावर log बेस बी ए। ये कहना चाहता हूं मैं, क्या हुआ, ये और ये इंटरचेंज कर गए, इसको क्या बोलेंगे हम, क्या नाम है इसका, इंटरचेंज प्रॉपर्टी। एग्जांपल दूंगा और अच्छे समझ आएगा। देखो जरा, अब पहले फोटो को ध्यान से देखो, ये ऊपर चला गया है, सी नीचे आ गया, ए ऊपर चला गया है, सी नीचे आ गया, ऐसा बनेगा, बनेगा या नहीं। तो वो हमें कहना चाहता है कि अगर इनको इंटरचेंज भी कर दो तो भी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यूज क्या आएंगी, सेम ही आएंगी, वैल्यूज क्या आएंगी, सेम ही आएंगी। एग्जांपल देखते हैं, log
बेस 2 यहां लिख दिया मैंने मान लो 8 और यहां लिख दिया मैंने मान लो 4, तो 4 की पावर में ये पूरा है, 4 की पावर में ये पूरा है, इक्वल्स टू वो क्या कहना चाहता है 8 की पावर में log बेस 2 4, ये कहना चाहता है ना। क्या करा हमने, इस 8 को और इस 4 को इंटरचेंज कर दिया, मतलब ये दोनों वैल्यू सेम आएंगी, ऐसा वो कहना चाहता है। अब हम देख लेते हैं, जरा मुझे ये वैल्यू बताओगे, ये वैल्यू आएगी 3, तो ये बनेगा 4 की पावर 3 जो कि क्या होता है हमारे पास 64 होता है। ठीक है, मुझे ये वैल्यू बताओगे 2 क्या बनेगा 8 का स्क्वायर जो कि क्या होता है 64। कितने लोग मानते हैं कि 64 और 64 बराबर होता है, तेरा 64 इक्वल्स टू मेरा 64, तू मेरा भाई मैं तेरा भाई, मानते हो, सही है। अब देख लो एक बार ध्यान से, अब तुमसे एक चीज पूछता हूं मैं, a की पावर में log बेस a n किसके बराबर होगा, कॉमन सेंस लगा के बताना। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है अभी तक, और भी बच्चे सही दे रहे हैं, अरे सभी सही दे रहे हैं, अभी तक गलत किसी ने दिया ही नहीं है। बहुत बढ़िया, ये होगा n के बराबर, ये होगा n के बराबर, क्यों, वही प्रॉपर्टी लगाई, इसको और इसको इंटरचेंज करा, फिर से पागल बनाया और कुछ नहीं करा, तो ये क्या बना n की पावर log बेस a और ये कितना होता है 1 होता है, तो क्या बना n की पावर 1 विच इज इक्वल्स टू n। ये 10 प्रॉपर्टीज लिखी है हमने, लगभग 10 तो नहीं लिखी, खैर लिखी तो 10 से ज्यादा है एक्चुअल में, क्योंकि फिर से एक बार मैं तुम्हें रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखेंगे दोबारा से। सबसे पहली चीज लॉग के लिए जो हमने पढ़ी, पारस चावला, सबसे पहली चीज जो हमने ध्यान से पढ़ी वो क्या है कि लॉग का इनपुट होना चाहिए हमेशा पॉजिटिव, लॉग का इनपुट हमेशा पॉजिटिव, पहली चीज। दूसरा हमने पढ़ा कि बेस, बेस के बारे में हमने क्या पढ़ा कि बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए पर 1 नहीं हो सकता, बेस 1 नहीं हो सकता, क्यों, मान लो मैंने तुमसे पूछा log बेस 1 2 किसके बराबर होगा, जरा बता सकते हो, 1 की पावर क्या करूं कि 2 आए, 1 की पावर 2 क्या करूं कि 2 आए, कुछ नहीं कह सकते तुम, कोई दुनिया का आंसर नहीं दे सकते, 1 की पावर दुनिया में कुछ भी कर लो 1 ही आने वाला है ना, इसलिए ऐसी कोई चीज डिफाइंड नहीं है। और वैसे भी एक्सपोनेंशियल से आया है और एक्सपोनेंशियल में भी हमने 1 नहीं लिया था, तो हम क्या कहते हैं बेस 0 से बड़ा होगा, 1 के बराबर नहीं होगा। तीसरी चीज जो हमने पढ़ी कि आउटपुट कुछ भी हो सकता है, लॉग का आउटपुट कुछ भी हो सकता है। चौथी चीज हमने पढ़ी कि जब भी इनपुट 1 होगा आउटपुट 0 आएगा, जब भी इनपुट 1 होगा आउटपुट 0 आएगा, समझ गए, आगे आ जाओ। फिर हमने अगली प्रॉपर्टी पढ़ी, इस प्रॉपर्टी में क्या देखा, इस प्रॉपर्टी में हमने देखा कि जब ये ऐड हो रहे होंगे तो मल्टीप्लाई होंगे, ये जब ये ऐड हो रहे होंगे तो इनपुट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जब लॉग सबट्रैक्ट हो रहे होंगे इनपुट्स डिवाइड हो जाएंगे, ये दो प्रॉपर्टीज पढ़ी। फिर हमने देखा जब बेस और ये सेम हो जाएगा आंसर 1 आएगा, ये तो कॉमन सेंस ही है, a की पावर 1 करो 1 आएगा। फिर हमने देखा कि इनपुट जब भी 1 हो जाएगा आउटपुट 0 आएगा, इनपुट जब भी 1 हो जाएगा आउटपुट 0 आएगा। नेक्स्ट चीज जो हमने देखी कि इनपुट की जो भी पावर होगी वो मल्टीप्लाई में आएगा, इनपुट की जो भी पावर होगी वो मल्टीप्लाई में, इनपुट की जो भी पावर होगी वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, ये देखा। उसके बाद हमने देखा बेस की जो भी पावर होगी वो डिवाइड में आ जाएगी बाहर, बेस की जो भी पावर होगी वो डिवाइड में आ जाएगी। चिल्ला रहे हो ना साथ साथ, या मैं ही चिल्ला रहा हूं। उसके बाद हमने देखा बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, बेस अपनी मर्जी से ले लेंगे जो क्वेश्चन की डिमांड होगी, बेस अपनी मर्जी से ले लेंगे जो क्वेश्चन की डिमांड होगी। बेस और इनपुट को अगर इंटरचेंज करते हैं तो क्वांटिटी रेसिप्रोकल हो जाएगी, बेस और इनपुट को इंटरचेंज करते हैं तो क्वांटिटी रेसिप्रोकल हो जाएगी, ये उससे अगली प्रॉपर्टी। और फाइनली ए और सी, ए की पावर में लॉग लिखाया गया तो ए और सी इनपुट और ये दोनों को इंटरचेंज कर दोगे तो हमारे पास कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सही है। बेस 1 नहीं हो सकता, फिर भी एक बच्चा डाउट पूछ रहा है बेस 1 पे, बेटा बेस 1 नहीं हो सकता तो परेशान मत हो, आगे सुनो।
अब ये वैल्यू a की पावर log बेस n किसके दी, n के। ये तो तुम सब नहीं बताई थी तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, मेरे ख्याल से इतना काम, और लगाई यही वाली प्रॉपर्टी भी है इसमें। आज के लिए हमें यहीं रुक जाना चाहिए मेरे ख्याल से, सही है। वैसे हमें अब सुनो, मेडिकल वाले कितने लोग हैं इसमें? मेडिकल वाले यस लिखो एक बार, मेडिकल वाले, बाकी और कोई कुछ मत लिखना, मेडिकल वाले यस लिखो, मेडिकल वाले यस लिखो, और कोई कुछ मत लिखना। चलो, अब जितना जितना लॉग हमें इसके लिए चाहिए था, जितना लॉग हमें फिजिक्स के लिए चाहिए था, वो सिर्फ ये प्रॉपर्टीज थी जो आज पढ़ी हमने, ठीक। कुछ और चीजें नॉन मेडिकल वालों को पढ़ाऊंगा लॉग के बारे में अगली क्लास में, और इस पे क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो कोशिश करूंगा कि तुम्हें भी साथ में अटैच कर लूंगा, मेडिकल नॉन मेडिकल। और अगर मान लो सिर्फ नॉन मेडिकल वालों की हो रही हुई, मान लो मेडिकल वालों की बायो चल रही है और मेरी नॉन मेडिकल में मैथ्स चल रही है, तो उसकी वीडियो देख लेना, मैं ग्रुप में लिख दूंगा कि ये वीडियो मेडिकल वालों के लिए भी है, समझ गए। टेस्ट में लॉग नहीं आएगा, डोंट वरी, मॉड तक ही आएगा, ठीक है। चलो आज की क्लास यही, सारी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए अच्छे से, ग्राफ याद होने चाहिए लॉग के। अगली बार इन प्रॉपर्टीज पे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो फिर मिलेंगे, धन्यवाद, बाय बाय, एंजॉय।